वेलकम बैक दोस्तों। तो आ चुका हूं मैं मजेदार खबरें लेकर और इनमें से कुछ खबरें बुरी भी हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो पहली खबर डीसीयू की तरफ से आते हुए जो उनकी मूवी 2025 में आने वाली है सुपरमैन को लेकर, डेविड कॉन्जवेट उसमें सुपरमैन बनने वाले हैं। तो रिसेंटली डेविड कॉन्जवेट ने बोला है कि बहुत जल्द सुपरमैन की मूवी को लेकर प्रमोशन शुरू हो सकती हैं और इसका मतलब यह है कि इस साल के एंड तक हमें सुपरमैन के रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है, या हो सकता है हमें टीजर ट्रेलर ही ड्रॉप कर दिया जाए। और ये प्रमोशंस इस साल के एंड दिसंबर में यानी कि ब्राजीलियन कॉमिक कॉन में टेक प्लेस कर सकती है। दूसरी खबर भी डीसीयू को लेकर ही है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जेम्स गन ने एक और मूवी को ग्रीनलिट कर दिया है और ये मूवी और किसी पे नहीं बल्कि जेसन टॉड के रॉबिन और डिक ग्रेसन के नाइटविंग का लेकर एक टीम अप मूवी हो सकती है। मतलब यह कि मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि ये दोनों यंग रॉबिन ऑर्फन थीव्स की तरह काम करेंगे और अपने आप को डायनामिक डुओ बुलाएंगे। अब ये मूवी जेम्स गन के डीसीयू का पार्ट होगी या नहीं, या डीसीयू एल्सेवर्स का पार्ट होगी, तो इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये मूवी ना ही तो पूरी तरह से लाइव एक्शन होगी और ना ही एनिमेटेड, बल्कि स्टॉप मोशन एनिमेशन और सीजीआई फॉर्म में इसको बनाया जाएगा। रेचल ज़ैगलर, जिनको आप जानते ही होंगे, ये शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में गॉडेस बनी थी। अरे नहीं, वो वाली गॉडेस नहीं भाई, गॉडेस पावर्स वाली। तो इनकी एक नई मूवी आ रही है स्नो वाइट, जिसमें ये स्नो वाइट बनने वाली हैं। तो इन्होंने इस मूवी को लेकर एक स्टेटमेंट दी है कि ये इस मूवी में स्नो वाइट के नाम के ओरिजिन को चेंज करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनिमेटेड मूवीज में इसको स्नो वाइट इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसका कलर स्नो की तरह व्हाइट है। अब ये लोग मूवीज में इसके ओरिजिन को चेंज करने वाले हैं और मूवी में इसको स्नो वाइट इसीलिए बुलाया जाएगा क्योंकि इसने एक बहुत हैवी स्नो स्टॉर्म को सर्वाइव किया है। फाइनली मार्वल को लेकर खबर आते हुए, तो कुछ दिन पहले हमने बात की थी ब्रैड विंडरबम, जो मार्वल के टीवी और एनिमेशन डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हैं, वो घोस्ट राइडर की सीरीज पे काम करना चाहते हैं। और रिसेंटली हमें यह सुनने को मिला है कि मार्वल सिल्वर सर्फर की सीरीज पे काम कर रहा है और शायद हमें मेल और फीमेल दोनों सिल्वर सर्फर इसमें सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। और मैट शैकमैन, जो इस वक्त फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, वही इस सीरीज पे काम करेंगे। वो इसके प्रोड्यूसर हो सकते हैं या शो रनर बन सकते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें एक कैरेक्टर सेब्रा दिखाया जाने वाले था, जिसका कॉमिक्स में ओरिजिन कुछ तरह से ऐसे होता है कि वो एक इसराइली एजेंट होती है और साथ ही साथ एक म्यूटेंट भी होती है। लेकिन बैकलैश और रिसेंट न्यूज के चलते इस ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है और मूवी में हमें सिर्फ वो एक एज अ नॉर्मल ब्लैक विडो दिखाई जाएगी। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जो वर्ल्ड वॉर ऑफ हल्क से कनेक्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर ऑफ हल्क नहीं बल्कि हल्क्स प्लूरल। और साथ ही साथ ये मूवी मल्टीवर्सल सागा से भी कनेक्ट करे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब जब वर्ल्ड वॉर ऑफ हल्क से कनेक्ट कर ही रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये वर्ल्ड वॉर ऑफ हल्क मूवी दूर नहीं है। बहुत जल्द हमें ये मूवी देखने को मिल सकती है और इसमें एक हल्क नहीं बल्कि मल्टीपल हल्क्स दिखाए जाएंगे। स्पीकिंग ऑफ हल्क्स, तो लोगन किम नाम के एक्टर जो घोस्टबस्टर्स का भी पार्ट थे, उनको अमीडस शू के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और अगर आप लोग अमीडस शू को नहीं जानते तो ये भी स्मैश करने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट हल्क। और अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग खबर की। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि पीकी ब्लाइंडर्स की सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, जिसमें किलियन मर्फी ने आइकॉनिक थॉमस शेल्बी के रोल को प्ले किया था, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जाने भी जाते हैं और बहुत फेमस है उनका ये रोल। तो पीकी ब्लाइंडर्स को लेकर एक स्पिन ऑफ मूवी बनाई जा रही थी जिसमें किलियन मर्फी को ही थॉमस शेल्बी के रोल में कास्ट किया गया था। और इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें किलियन मर्फी के थॉमस शेल्बी का फर्स्ट लुक भी देखने को मिल चुका है। इसके अलावा रेबेका फर्ग्यूसन को भी इस मूवी में कास्ट किया गया है और इनका रोल अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन शायद रेबेका जी थॉमस शेल्बी की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर सकती हैं। जॉन विक, जिसकी 4 मूवीज अब तक रिलीज हो चुकी हैं और ये मूवीज वाकई ही काफी अच्छी थी। और इसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली एक स्पिन ऑफ मूवी बैलेरिना भी रिलीज होने वाली, जिसका कुछ दिन पहले एक ट्रेलर ड्रॉप किया गया जो बहुत अच्छा था। वाकई ट्रेलर बहुत अच्छा, उसके एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी मस्त लग रहे। और एक्शन सीक्वेंसेस मजे के होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमारी फेवरेट एना दे आर्मस एक्शन करती हुई दिखेंगी और साथ ही साथ बाबा यागा यानी जॉन विक भी इस मूवी में रिटर्न करेंगे। तो एक बार इसके ट्रेलर को जरूर चेकआउट करना, ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा है। और अब बारी है सबसे आखिरी खबर की, स्पाइडरमैन 4, जिसके बारे में हम काफी अरसे से बात करते चले आ रहे हैं, जो सोनी और मार्वल दोनों मिलकर बना रहे हैं। और ये मूवी ग्राउंडेड होने के साथ साथ मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को भी कैरी करेगी। और इससे पहले रिलीज होने वाले 3 पार्ट्स जहां होम वर्ल्ड के टाइटल को फॉलो करते थे, अब वहां इनके टाइटल को चेंज किया जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि स्पाइडरमैन 4 का टाइटल होम के वर्ल्ड को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि एक नया टाइटल मिल सकता है और वो कुछ और नहीं बल्कि होगा स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक।